हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ लैंड, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज। फर्स्टली जो हमने पढ़ा था वो था आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह से हमारे यूज़ में आते हैं, ये सारा कुछ आपने उस चैप्टर में पढ़ा था। तो अब हम एक एक करके एक नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है वो कौन कौन से हैं? लैंड, सॉयल एंड वाटर। ठीक है, लैंड मीन्स भूमि, सॉयल आपकी मिट्टी एंड वाटर रिसोर्सेज मतलब जो पानी वाले रिसोर्सेज हैं, मतलब जो जल संसाधन हैं उनको हम वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, human beings satisfy their needs by consuming various things available in the environment. Some of these land, soil, water, etc. तो पता है आपको, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अपने नीड्स को वेरियस रिसोर्सेज को कंज्यूम करके सेटिस्फाई करते हैं। जैसे लैंड का कंजम्पशन किस तरह से होता है? लैंड जो है हमारी वो उस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रॉप्स उगते हैं और वो हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर की नीड क्या होती है हमारी? वाटर जो है हमें प्यास लगती है, बॉडी में मिनरल्स जाते हैं उससे, तो इससे वाटर की नीड कंप्लीट होती है। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ एंड दे हैव ग्रेट यूटिलिटी वैल्यू। तो ये जो है बहुत ही एसेंशियल है अर्थ पे हमें सर्वाइव कराने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, और इनकी यूटिलिटी वैल्यू, यूटिलिटी की मतलब होती है उपयोगिता, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। द यूटिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ द पीपल लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर रीजन। लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल perform their all activities on land, while soil is important in terms of growing crops and water is essential for life. Water is essential for life. तो इसकी यूटिलिटी जो ये लैंड, सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज है, इनकी यूटिलिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड की यूटिलिटी, लैंड घर बनाने के काम आता है, लैंड रोड बनाने के काम आता है, रेलवे ट्रैक्स लगाने के काम आता है, और भी लैंड के बहुत सारे यूज़ हैं। इसके बाद सॉइल में क्या उगाया जाता है? क्रॉप उगाया जाता है, जिससे हमारी फूड की नीड कंप्लीट होती है। फिर वाटर जो है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो ये था इंट्रोडक्शन लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज का। तो अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज। ओके, लैंड हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे लिव ऑन इट। तो लैंड का भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम लैंड पे ही क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है, अबाउट 29% ऑफ लैंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड। तो अर्थ का जो सरफेस एरिया है, जो ऊपरी भाग है, जो सरफेस है उसका, वो 29% जो है लैंड से ही कवर्ड है, और 29 के अलावा जो बाकी परसेंट बचा वो किससे कवर्ड है? वाटर से। ठीक है, फॉर रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट ही इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन लैंड रिसोर्सेज बिसाइड डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक grazing, mining, settlements, agriculture, industry, transport, communication, etc. all depend on the availability of land. तो क्या कह रहा है? लैंड जो है वो बेसिक नीड तो फुलफिल करता ही है। सबसे पहले जो है रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, मतलब रहने के लिए जो हमारे घर बने होते हैं वो किस पे होते हैं? लैंड पे होते हैं। इसके बाद लैंड का यूज़ जो है और एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है, जैसे कि ग्रेजिंग मीन्स जो पशु चारा चरते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। इसके अलावा माइनिंग मतलब खदान, जहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कोल है, आयरन है, तो ये क्या कहलाते हैं? वहाँ से माइनिंग करके इनको खोद करके निकाला जाता है। सेटलमेंट्स, लोगों की बस्तियाँ, घर जो बनते हैं वो भी लैंड्स पे रहते हैं, लैंड पे ही रहते हैं। एग्रीकल्चर, खेती, इंडस्ट्री, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार,
ये सब कुछ हम बिना लैंड के नहीं कर सकते। इसके लिए लैंड की अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको आप बुक में देखेंगे कुछ लैंड फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं। ये क्या है? प्लेटू, ठीक है, जिसको हम पठार कहते हैं। ये क्या है? प्लेन। प्लेन मतलब समतल एरिया, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती करने के लिए, रहने के लिए, हर एक चीज़ के लिए क्या होती है? अच्छे से व्यवस्था रहती है ना। इसके अलावा माउंटेन्स भी दिए हुए हैं। माउंटेन, तो ये मेनली 3 फॉर्म ऑफ लैंड पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो ये प्लेटू, ये प्लेन और ये माउंटेन। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक इन्फो दिया हुआ है, मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या है? द लैंड सरफेस इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। बिल्कुल नहीं सेम है। वी फाइंड प्लेन, अपलैंड्स, प्लेट्यूज, हिल्स एंड माउंटेन्स एट वेरियस लोकेशंस। तो हमने अभी देखा कि लैंड जो है, आप ये सोचें कि टेबल की तरह एकदम फ्लैट है, ऐसा नहीं है। कहीं पे जो है प्लेन है, टेबल जैसा फ्लैट लैंड है, कहीं पे जो है प्लेटूज है, कहीं अपलैंड थोड़ा सा उठा हुआ है, कहीं माउंटेन्स है। तो ये वेरियस लोकेशंस अलग अलग हैं, होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्या कह रहा है? ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। क्या मतलब होता है इसका? ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड इज़ नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल ये वर्ड जो है, हैबिटेबल मतलब रहने योग्य, निवास करने योग्य। इस वर्ड को क्या कहते हैं? हैबिटेबल। तो सारी लैंड जो है वो हैबिटेबल नहीं होती है। अराउंड 1/3 ऑफ द लैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर लिविंग और इज़ अनइनहैबिटेबल, ठीक है। तो एक जो ये 29% है, इसमें लगभग 1/3 जो है परसेंट हमारा वो अनइनहैबिटेबल है, मतलब वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। जो कंडीशंस है वो रहने लायक कंडीशंस वहाँ फुलफिल नहीं होती। जैसे मान लीजिए लैंड तो है, मे बी पानी ना अवेलेबल हो, या फिर जो लैंड है वहाँ की सॉइल ना ठीक हो जहाँ पे हम कुछ ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिज़र्ट की बात करें, ठीक है, मरुस्थल, तो वो क्या हैबिटेबल है? नहीं, हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद कह रहा है अबाउट 30% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट्स 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वाइल द रिमेनिंग 70% लैंड एरिया सपोर्ट ओनली 10% पॉपुलेशन। तो ये एक आंकड़ा दिया हुआ है कि जो 30% लैंड है टोटल लैंड का, उसमें 90% जो विश्व की जनसंख्या है वो रहती है। बाकी बचे 70% पे खाली 10% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। जनरली प्लेन्स आर फर्टाइल्स, रिवर वैली सपोर्ट रिवर वैली जनरली प्लेन्स आर फर्टाइल। तो प्लेन्स क्या, जो समतल भाग है हमारा, वो क्या होता है? फर्टाइल होता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि प्लेन्स फर्टाइल होते हैं? क्योंकि रिवर वैली सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे रिवर वैलीज होती है, नदियाँ होती हैं, नदियों की घाटी होती हैं, जो कि इन सारे कामों को क्या करती हैं? पॉसिबल बनाती हैं, ठीक। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, थिक फॉरेस्ट, सैंडी डिजर्ट्स, रग्ड माउंटेन्स, स्नो कवर्ड एरियाज एंड लो लाइंग एरियाज हैव स्पार्स पॉपुलेशन। इसके कंट्रास्ट में अगर इसके विपरीत हम देखें तो थिक फॉरेस्ट मीन्स घने जंगल, सैंडी डिजर्ट्स बालू वाले डिजर्ट्स, और रग्ड माउंटेन जो ऊबड़ खाबड़ माउंटेन्स होते हैं, और स्नो कवर्ड एरिया बर्फ़ से ढके हुए जो एरियाज़ होते हैं, वो बहुत ही, वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है? स्पार्स। स्पार्स मीन्स क्या होता है? कम, मतलब बहुत ही कम संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा लैंड यूज, मतलब अब लैंड का ये तो पैटर्न था, अब हमें ये पता चलेगा कि लैंड को यूज़ किस तरह से करते हैं, मतलब लैंड जो हमारे पास है उसका यूज़ क्या है। लैंड इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड रेलवेज एक्सेट्रा। ये तो हमें पता ही है। दिस वेरिएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेस इज नोन एज लैंड यूज पैटर्न।
तो यही प्रपोर्शन मतलब कितना परसेंट जो है हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, कितना परसेंट हम फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे, कितना परसेंट माइनिंग के लिए यूज़ करेंगे लैंड का, इसी को क्या कहा जाता है, लैंड यूज़ पैटर्न। ठीक है, लैंड जो है किस पैटर्न में यूज़ किया गया। लैंड यूज इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट and physical features such as relief of land, climate, slope of land and soil etc. तो लैंड यूज भी डिपेंड करता है कि लैंड का फिजिकल फीचर है कैसा। प्लेन लैंड है तो वहाँ पे लैंड यूज़ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हिली एरिया है तो लैंड का यूज़ थोड़ा कम होगा। अगर जो है डिज़र्ट है तो भी कम होगा। क्लाइमेट कैसी है, गर्म है बहुत ज़्यादा, ठंड है बहुत ज़्यादा, तो भी लैंड यूज़ पैटर्न पे इफेक्ट करेगा। तो ये सारी फैक्टर्स भी इसमें डिपेंड करती हैं। बिसाइड दीज सम ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स लाइक population density, needs and aspiration of the people, development of technology and cost also affect the land use pattern of a region. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, जो कि है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरतें और उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है, कॉस्ट, ज़मीन की कीमत, ये भी इफ़ेक्ट करती है कि लैंड का यूज़ कितना होगा कितना नहीं। द लैंड यूज पैटर्न वेरीज विद टाइम एंड ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, तो लैंड यूज पैटर्न जो है वो वेरी करता है, मतलब भिन्न होता है एक रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टिल find that the backward areas where technology has not developed fully, the people use even fertile land for animal rearing and grow trees to get the products। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी भी जहाँ पे टेक्नोलॉजी की उतनी पहुँच नहीं हो पाई है या उतना डेवलप नहीं हो पाया है, लोग जो है फर्टाइल लैंड का यूज़ करते हैं। जो फर्टाइल लैंड है मतलब जहाँ पे हम अच्छी से अच्छी फसल उगा सकते हैं, वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन कर रहे हैं या पेड़ उगा रहे हैं और उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है लैंड यूज़ पैटर्न का। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे किस तरह से लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया में होता है। ठीक है, बुक में एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 13 पे, लैंड यूज पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज। तो आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कंट्री में क्रॉप लैंड के लिए कितनी ज़मीन दी गई है, यूज़ की जाती है, फॉरेस्ट के लिए कितना परसेंटेज है, पास्चर चारे के लिए कितना है, या अदर यूजेस बाकी यूजेस कितना होता है। ठीक है, इतना पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।